को, बॉलीवुड को जितने भी जानने वाले लोग हैं, जितने भी समझने वाले लोग हैं, जितने भी लोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एज अ लीड हीरो या एज अ लीड हीरोइन ब्रेक इन करना चाहते हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों की थिंकिंग ये होती है कि अगर बिहेवियर अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, स्क्रीन पे हम अच्छे लगेंगे, तो हमें काम मिल जाएगा, हमारी बात बन जाएगी, हम सुपरस्टार हीरो बन जाएंगे, हम सुपरस्टार हीरोइन बन जाएंगे। बहुत से लोगों की ऐसी थिंकिंग होती है। बहुत रेयरली ही ये चीज होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो ये होता है कि चाहे आप कितने भी मैजिक हो ऑन स्क्रीन, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी पर्सनैलिटी, आपका कितना भी अच्छा बिहेवियर हो, आप शायद कभी भी कैमरे के सामने नहीं आओगे। आप शायद कभी भी कैमरे के सामने नहीं आओगे, और अगर आप कैमरे के सामने आओगे नहीं, तो ये चीज कभी ऑडियंस को पता ही नहीं चलेगी कि आप अच्छे हो या बुरे हो। तो एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। फिल्म लाइन में, फिल्म इंडस्ट्री में 2+2 हर बार 4 नहीं होता, 2+2 हर बार 4 नहीं होता, 2+2 कई बार 0 भी होता है, 2+2 कई बार 22 भी होता है। और ये चीज आपको मल्टीपल सिचुएशंस में देखने को मिलेगी, मल्टीपल सिचुएशंस में मल्टीपल हीरोज के साथ, मल्टीपल हीरोइंस के साथ आपको ये चीज देखने को मिलेगी। एक फिल्म है सचिन पिलगांवकर सर की, जिसमें उनकी हीरोइन है रंजीता कौर जी। फिल्म 1978 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम है अखियों के झरोके से। एक बहुत अच्छी फिल्म है, मुझे पर्सनली वो फिल्म बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन उस फिल्म का जो टाइटल ट्रैक है उसका भी नाम है अखियों के झरोके से। म्यूजिक दिया है रविंद्र जैन ने, लिरिक्स भी लिखे हैं रविंद्र जैन जी ने, और गाना को गाया है हेमलता जी ने। जिन भी लोगों ने, आप में से जिन भी लोगों ने अगर उस गाने के विजुअल्स देखे होंगे, उस गाने को कभी ना कभी सुना होगा, इट्स अ पाथ ब्रेकिंग सॉन्ग, इट्स अ मैजिकल सॉन्ग, इट्स अ लास्टिंग सॉन्ग। वो प्रोडक्ट, वो जो गाने का एंड प्रोडक्ट है, वो आई थिंक 10 करोड़ साल के बाद भी लोगों को उतना ही पसंद आएगा जितना आज लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन उस गाने में जो हीरोइन है, जिनका नाम है रंजीता कौर जी, उन्होंने उस गाने में कमाल का काम किया, उन्होंने उस गाने में कमाल का काम किया। ऑफ कोर्स वो फिल्म राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म है, ताराचंद बड़जात्या उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। राष्ट्रीय की फिल्म है, तो हम सबको पता है कि राष्ट्रीय की फिल्म में हीरोइन को एक सर्टेन वे में होना पड़ता है। हीरोइन शर्माने वाली होती है, थोड़ी सी बल खाने वाली होती है, थोड़ी सी मुस्कुराने वाली होती है, लाउड फिंगर जैबिंग हीरोइन, डिस्को में डांस करने वाली हीरोइंस जनरली राष्ट्रीय की फिल्म्स में नहीं होती हैं। और ये जो गाना है अखियों के झरोके से, उसका पिक्चराइजेशन तो बहुत ही खूबसूरत है, नो डाउट। सचिन पिलगांवकर सर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं उस गाने में। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रंजीता कौर जी जो फिल्म में हीरोइन है, जो मेन गाना जिन पे फिल्माया गया है इस फिल्म में, ये गाना अखियों के झरोके से, वो इतनी प्यारी लग रही है, वो आपके दिल में उतर आती है, वो आपके दिल में उतर आती है। उसके बाद भी वो बड़ी हीरोइन नहीं बनी, उसके बाद भी वो बड़ी हीरोइन नहीं बनी। उस गाने को जब मैंने पहली बार देखा था, आई वाज लाइक कि यार, दैट गर्ल इज अ सुपरस्टार, दैट गर्ल इज अ सुपरस्टार, ये हीरोइन कैसे नहीं बनी? इसका नाम जीनत अमान या हेमा मालिनी या परवीन बाबी या शर्मिला टैगोर के लेवल पे क्यों नहीं आया? एंड द रियलिटी इसकी नहीं आया, द रियलिटी इसकी नहीं आया उस गाने में। वो गाने का जो सीक्वेंस है, उस गाने की पिक्चराइजेशन जो है, जैसा कि मैंने कहा राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म है, तो उसमें हीरोइन को उस गाने में शर्माना है, उस हीरोइन को थोड़ा सा मुस्कुराना है, उस हीरोइन को, हीरो को दर्द भरे निगाहों से देखना है, उम्मीदों के थ्रू देखना है। और वो करते हुए अच्छा लगना बहुत मुश्किल काम है, वो करते हुए अच्छा लगना बहुत मुश्किल काम है। गाने में एक बहुत ही इमोशनल सीक्वेंस आता है, एक बहुत बड़ा हाईलाइट है उस गाने का। और गाने का हाईलाइट ये है जहाँ पे सचिन पिलगांवकर, जो हीरोइन है रंजीता कौर को, उनको किस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन रंजीता कौर जी सचिन पिलगांवकर के ऐसे होठों पे हाथ रख देती हैं और उनको मना कर देती है, और उनके गाल पे धीरे से ऐसा टैप करके बोलती है कि अभी नहीं। और वो करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल ये है कि उसको करते हुए अच्छा लगना। रंजीता कौर जी ने जिस वे में ये किया है, जिस वे में वो सचिन पिलगांवकर को किस के लिए मना कर देती हैं, उनके होठों पे हाथ रख के, उनके गाल पे धीरे से टैप करके, वो देख करके ऑडियंसेस मंत्रमुग्ध हो जाती है। उस चीज को करते हुए कन्विंसिंग लगना एक बहुत डिफिकल्ट काम है। रंजीता कौर जी ने वो किया है, एंड शी इज टेरिफिक इन दैट सॉन्ग, शी इज 10 on 10 इन दैट सॉन्ग। बहुत रेयरली होता है यार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, ना जाने कितनी लड़कियां आती हैं, उनके बैकर्स होते हैं, उनको सेटअप करने वाले होते हैं, वो 8-8 10-10 साल लगातार बड़ी फिल्म्स करती हैं, उनका आधा मूवमेंट भी नहीं आता, आधा स्प्लिट ऑफ अ सेकंड का मूवमेंट भी उनका नहीं आता, जिनको आप हाईलाइट के तौर पे मेंशन कर सको, जिसके बारे में आप बात कर सको। अखियों के झरोके से एक मैजिकल सॉन्ग है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उस गाने में जो परफॉर्मेंस है, जिसमें हीरोइन को जिसमें शर्माना है, खुले बाल में, फ्रॉक में येलो कलर की, सचिन पिलगांवकर को एक सर्टेन वे में देखना है, मुस्कुराना है, अदाओं वाला गाना है। और जो ये हाईलाइट के बारे में मैंने बताया, जहां पे उनके होंठों पे हाथ रख के उनको ऐसा गाल पे टैप करके वो मना कर देती है, राइट, वो आपके दिल में उतर आती है, वो आपके दिल में उतर आती हैं। ताराचंद बड़जात्या की वो फिल्म थी, बाद में ताराचंद बड़जात्या ने कभी भी रंजीता कौर के साथ उस फिल्म में कोलैबोरेट नहीं किया, उस फिल्म में उनको काम नहीं दिया। लेकिन अखियों के झरोखे से एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, और उसका ये गाना बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर गाना था। इनफैक्ट आज भी जो लोग उस गाने को जानते होंगे, उनको वो गाना बहुत पसंद होगा, नो डाउट अबाउट इट। रंजीता कौर जी का डेब्यू हुआ था इन द फिल्म लैला मजनू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऋषि कपूर के साथ। वो फिल्म भी मैंने देखी है, वो फिल्म भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इट्स अ कल्ट फिल्म। और 20 साल की उम्र में उनका डेब्यू हुआ था। बाद में
ताराचंद बड़जात्या ने उनको अखियों के झरोके से फिल्म में लिया था। एंड उसके बाद बीआर फिल्म्स ने, बीआर चोपड़ा ने उनको एक फिल्म दी थी पति पत्नी और वो, जिसमें वो संजीव कुमार और विद्या सिन्हा के साथ थी। लेकिन उसके बाद किसी भी बड़े प्रोड्यूसर ने, किसी भी बड़े डायरेक्टर ने रंजीता कौर को उस समय सेटअप करने के लिए उनको काम नहीं दिया, और रंजीता कौर जी की बात नहीं बन पाई। रंजीता कौर जी की बात नहीं बन पाई, और ऐसे बहुत सी लड़कियों के साथ हो जाता है। इट्स अनफॉर्चुनेट यार, बस इस इंडस्ट्री का यही दस्तूर है, इस इंडस्ट्री का यही दस्तूर है। हर हीरो हर हीरोइन की बात तभी बन सकती है जब कोई उसको सेटअप करना चाहे, कोई उसको सेटअप करना चाहे यार। हर हीरो हर हीरोइन वैसे ही है जैसे बस स्टॉप पे खड़े हुए पैसेंजर्स हैं, राइट? आप बस का वेट कर रहे हो, बस आएगी, अगर बस ड्राइवर बस रोकता है और आपको इजाजत देता है कि आप उस बस में चढ़ पाओ, तब आप उस बस में चढ़ते हो, और बाकी लोग जो उस बस में बैठे हैं वो आपको देखते हैं, आपकी ब्यूटी को, आपके फेस को, आपकी वॉइस को, आपके एक्सप्रेशंस को, एंड देन वो आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, राइट? लेकिन अगर बस आपके सामने रुकती ही नहीं है, या बस अगर रुकती है आप चढ़ नहीं पाते हो, आपको कोई चढ़ने नहीं देता, या बस का ड्राइवर ही आपको चढ़ने नहीं देता उस बस में, तो ये चीज मैटर ही नहीं करती, क्योंकि उस बस के बाकी जो लोग उन्होंने कभी आपको देखा ही नहीं। आपकी बात खत्म, आपकी बात खत्म। आई पर्सनली थिंक कि वो लोग यार जो हीरो हीरोइन बनने आते हैं, जिनको कैमरे के सामने कभी खड़े होने का मौका ही नहीं मिलता, आई थिंक वो लोग थोड़ा सुकून से जीते होंगे। वो लोग थोड़ा सुकून से जीते होंगे, एटलीस्ट उनको ये तो मन ही मन रहता होगा कि हम कैमरे के सामने आए नहीं, क्या पता आ जाते तो बहुत बड़े स्टार बन जाते। लेकिन आई थिंक डिफिकल्टी उन लोगों को होती है जो कैमरे के सामने आ जाते हैं, उनको एक मैजिकल गाना मिल जाता है, उनको एक मैजिकल मोमेंट मिल जाता है, उनको एक मैजिकल फिल्म मिल जाती है। ऑडियंसेस उन लोगों को बहुत पसंद करती है, ऑडियंसेस उन लोगों का वेट करती है कि अब इनको बड़ी फिल्म्स मिलेंगी, और बड़े गाने मिलेंगे, बड़े हीरोज के अपोजिट हीरोइंस देखने को मिलेंगी, और हम इनको और एडमायर करेंगे। बट जब वो नहीं हो पाता उन हीरोइंस के लिए जिनको वो मोमेंट मिल चुका, वो हाईलाइट मिल चुका, वो गाने मिल चुके, तो आई थिंक उन लोगों को लाइफ में ज्यादा डिफिकल्टी होगी, एक मलाल रह जाता होगा कि यार हमें किसी ने सेटअप नहीं किया। वो चीज है, वो चीज है, और रंजीता कौर जी के साथ वो चीज हुई। अखियों के झरोके से इज अ मैजिकल फिल्म, नो डाउट, बट आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स of the 70s. It's one of the best songs of the 70s. I think one of the best songs of रविंद्र जैन जी। रविंद्र जैन जी ने ऑफ कोर्स राशि प्रोडक्शन के साथ एक्सटेंसिवली कोलैबोरेट किया, उन्होंने गाना लिखा भी है, कंपोज भी किया, हेमलता जी ने गाया है। लेकिन जो परफॉर्मेंस है रंजीता कौर जी की यार, वो तो आइकॉनिक है, आइकॉनिक है, राइट? आइकॉनिक। जया बच्चन की वैसी कोई परफॉर्मेंस किसी गाने में मुझे नहीं याद है, लेकिन जया बच्चन जी एक सर्टेन लेवल की हीरोइन बनी, बाद में उनकी अमिताभ बच्चन से शादी भी हो गई, तो उनको वो तबका भी मिल गया इंडस्ट्री में, और जो स्ट्रॉन्ग सेकंड इनिंग्स खेल रही हैं। और मुझे जया बच्चन जी का एक भी ऐसा गाना नहीं आता जहां पे वो इतनी अच्छी और इतनी मंत्रमुग्ध करने वाली लगी हो। लेकिन रंजीता कौर का वो एक गाना है अखियों के झरोके से, शी इज मैजिकल इन दैट सॉन्ग, और वो बहुत डिफिकल्ट काम है यार। आपको देख के ऐसा लगता है कि शर्माते हुए हर लड़की अच्छी लगेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसमें भी आर्ट है। रास फिल्म में गाना है, मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, जो डीनो मौर्य गाते हैं बिपाशा के लिए। डीनो गाते हैं, एंड देन बिपाशा के लिए अलका याग्निक गाना गाना शुरू करती है, बड़ी मुश्किल है, हाय मेरा दिल है। जब ये स्टैंजा शुरू होता है, बिपाशा की एक फ्रेंड खड़ी होती है और उसके पीछे से बिपाशा आती है, वो शर्माने वाला ही मोमेंट करती है, लेकिन वो कन्विंसिंग नहीं लगती, वो कन्विंसिंग नहीं लगती है। और राज एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी ऑफ कोर्स, लेकिन बिपाशा शर्माने वाले सीक्वेंस में अच्छी नहीं लगी थी उस गाने में, मैं अगर सामने आ भी जाया करूं तो, राइट? और वो बहुत मुश्किल काम है गाने में। इवन अखियों के झरोके से गाने में एक सीक्वेंस है जहाँ पे सचिन पिलगांवकर और रंजीता कौर जी दौड़ रहे हैं। नाउ हिंदी फिल्म में यार जब हीरो हीरोइन से मिल रहा है और हीरोइन हीरो से मिल रही है, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं, उसमें भी आर्ट है। ऐसा नहीं कि वो चीज हवे में, उसमें भी आर्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या, हर बार जब हीरो हीरोइन की तरफ दौड़ के जा रहा है, तो हीरो को ये इन्विजन करना है, हीरो की ये सिचुएशन होती है कि मैं हीरोइन से मिलने वाला हूँ, राइट? हीरो के अंदर वो तड़प है, वो चाहत है, वो हीरोइन की तरफ जा रहा है कि मैं हीरोइन से मिलने वाला हूँ। लेकिन हीरोइन जब हीरो की तरफ भाग रही है, तो उसकी ये चाहत नहीं है कि मैं हीरो से मिलने वाली हूँ, उसकी ये चाहत होती है कि हीरो मुझसे मिलने आया है और मैं हीरो से मिलने जा रही हूँ, राइट? और ये डिफिकल्ट, अलग अलग सिचुएशन, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। शाहरुख जब काजोल की तरफ भाग रहे हैं किसी गाने में, शाहरुख की तरफ ये कि मैं काजोल से मिलने वाला हूं, कितने टाइम से काजोल से मिला हूं। अब काजोल की ये रिक्वायरमेंट है कि शाहरुख मेरी तरफ आ रहे हैं, हीरो मेरे से मिलने आया है और मैं उसकी तरफ जा रही हूं। और वो जो भाग के हीरो की तरफ जाना है, उसमें भी मैजिक है। आप रानी मुखर्जी के कितने सारे गाने उठा करके देख लो, रानी कितनी टेरिफिक लग रही है, कितनी मैजिकल लग रही है, कितना मंत्रमुग्ध आपको कर देती हैं। और रंजीता कौर ने भी उतना ही मंत्रमुग्ध आपको इस गाने में किया है, इन अखियों के झरोके से सॉन्ग। टेरिफिक म्यूजिक, टेरिफिक लिरिक्स, टेरिफिक वॉइस, terrific picturization, and heroine is path breaking in that song. रंजीता कौर जी is path breaking in that song, लेकिन वो बड़ी हीरोइन नहीं बनी, वो बड़ी हीरोइन नहीं बनी यार। इनफैक्ट आप सोनल चौहान को देखो, मैं एक बार बात कर भी चुका हूँ सोनल चौहान के बारे में। जन्नत एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, अप्रैल 2008 में रिलीज हुई थी। 3 बड़े गाने सोनल चौहान को मिले थे, जरा सी दिल में दे जगह तू, लंबी जुदाई, हाँ तू है, हाँ तू है। लोग पागल हो गए थे, लड़के पागल हो गए थे सोनल चौहान के लिए। पीपल वर लाइक यार ये लड़की कितनी अच्छी लग रही है, इसको अब मौके मिलेंगे। सोनल चौहान को मौके नहीं मिले, सोनल चौहान को लोग भूल गए, राइट? एक अनुष्का शर्मा, बेहद ही ऑर्डिनरी,
बेहद ही ऑर्डिनरी पर्सनालिटी है, लेकिन वो ऑर्डिनरी पर्सनालिटी ऑर्डिनरी नहीं रहती है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड आदित्य चोपड़ा का उस ऑर्डिनरी पर्सनालिटी के पीछे काम कर रहा है, और वो मेक श्योर करता है कि वो ऑर्डिनरी सोनल अनुष्का शर्मा की ऑर्डिनरी पर्सनालिटी शाहरुख खान के अपोजिट देखी जाए, एंड वो आईबॉल्स ग्रैब कर लेता है कि यार शाहरुख खान के अपोजिट एक लड़की का हीरोइन के तौर पे डेब्यू हो रहा है। देन तुरंत उस लड़की को आदित्य चोपड़ा ने बैंड बाजा बारात और लेडीज से रिकी बहल फिल्म दी, जहां पे मीडिया में ये चीज आई कि रणवीर सिंह और अनुष्का के बीच में प्यार है, वहां पे ऑडियंसेस का इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। फिल्म हिट हो या ना हो, ऑडियंसेस का इंटरेस्ट में जनरेट हो रहा है। यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म जब तक है, जहां में अनुष्का को साइड रोल दिया गया, एक गाना दिया गया, शाहरुख खान के साथ मल्टीपल सीन्स थे, सुल्तान फिल्म में वो थी, एंड दीज थिंग्स वर्क फॉर यू यार। ये चीज मेक श्योर करती है कि आप डिस्कशन का हिस्सा रहो। बड़ी फिल्म में शाहरुख खान के अपोजिट आप देखी जा रही हो, अपकमिंग हीरो के साथ आप देखी जा रही हो, आपका वहां पे लिंकअप र्यूमर है, हिंदुस्तान की नंबर 1 प्रोडक्शन कंपनी आपको बैक कर रही है, कॉफी विद करण में आपको सर्टेन लेवल का प्रेजेंटेशन है, वो आईबॉल्स ग्रैब करता है, वो मेक श्योर करता है कि बड़े प्रोड्यूसर्स की नजर में आप रहो कि इंडिया की नंबर 1 प्रोडक्शन कंपनी आपको बैक कर रही है, तो शायद कुछ हो आप, एंड शायद कोई आप पे दांव खेल जाए। दैट्स द वे इट वर्क्स। रंजीता कौर जी के लिए किसी ने नहीं किया, रंजीता कौर जी के लिए किसी ने नहीं किया यार, ऑफ कोर्स कोई इमोशनल बॉन्ड ही नहीं है ना, अनुष्का शर्मा के साथ किसी का इमोशनल बॉन्ड था, ना रंजीता कौर जी के लिए किसी का इमोशनल बॉन्ड था, दोनों ही रैंक आउटसाइडर्स है। अब भाई कोई आपको सेटअप करे, अनुष्का शर्मा को सेटअप करने के लिए आदित्य चोपड़ा है, और रंजीता कौर किसी ने सेटअप नहीं किया। लैला मजनू फिल्म अननोन प्रोड्यूसर्स की फिल्म थी, वो ऋषि कपूर के अपोजिट थी, लेकिन उसके बाद एक बड़ी प्रोडक्शन हाउस राष्ट्रीय प्रोडक्शन के, उन्होंने एक ही फिल्म की अखियों के झरोखे से, उसमें एक मैजिकल गाना मिला। बी आर चोपड़ा की फिल्म पति पत्नी, और वो में थी वो संजीव कुमार विद्या सिन्हा के साथ, लेकिन बी आर फिल्म्स और राशि प्रोडक्शंस दोनों ने उनको उसमें सेटअप नहीं किया, एंड देन आपकी बात नहीं बन सकती। और एज अ हीरोइन यार आपके पास टाइम कितना है, आपके पास टाइम कितना है यार? अगर आप 17 साल से 27 साल के बीच में आपने पीक ऑफ द पावर्स में वो फिल्म्स नहीं की, वो गाने आपको नहीं मिले, तो यार प्रोबेबिलिटी तो कम ही है उसकी बात कि आपको बड़ी फिल्म्स मिलेंगी, बड़े गाने मिलेंगे। दैट्स द हार्श रियलिटी, दैट्स द हार्श रियलिटी। एंड रंजीता कौर जी उस मैजिक, यार रंजीता कौर जी उस मैजिक, और आउटसाइडर्स के लिए आप कितने भी मैजिक हो, ये नेसेसरी नहीं है कि वो ट्रांसलेट करेगा और काम के लिए, राइट? तारा सुतारिया ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की थी, वो बेटर थी अनन्या पांडे से इन स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, व्हिच इज अ टेरिबल फिल्म, लेकिन तारा सुतारिया को धर्मा ने एक भी बार फिल्म दी उसके बाद, एक भी बार फिल्म दी। धर्मा प्रोडक्शंस अनन्या पांडे पे मेहरबान है, ऑफ कोर्स दैट नेपोटिज्म फैक्टर, ग्रुपिज्म फैक्टर, फेवरेटिज्म फैक्टर। जानवी कपूर 6 साल से वो हिंदी फिल्म्स में है, एक भी उनकी क्लीन हिट फिल्म नहीं आई है, एक भी उनका गाना नहीं है जो मोमेंट है जहां पे वो आपको एनकैप्सुलेट कर लेती है, आपको अटेंशन होल्ड कर लेती है। लेकिन लगातार आप देखो मीडिया में कितना जानवी कपूर का एक्सपोजर मिल रहा है, कितना मीडिया में शाहरुख खान से ज्यादा वो कवर होती है, अक्षय कुमार से ज्यादा वो कवर होती है, राइट? उतनी फिल्म वो नहीं कर रही है शाहरुख अक्षय जितनी, उतनी एंटिसिपेटेड बड़ी फिल्म नहीं कर रही, फिर भी वो ज्यादा कवर हो रही है, राइट? एक चार्टर डेवलप किया जाता है लगातार, अगर आप बॉलीवुड को फॉलो करते हो, फिल्म इंडस्ट्री को फॉलो करते हो, जानवी कपूर को लेकर के एक हवा बिल्ड रहेगा अगले 3-4 साल 5 साल तक, जब तक वो 32-33 की नहीं हो जाती। ऐसा ही हुआ परिणीति चोपड़ा, सोनम कपूर के लिए बिल्ड किया गया था, राइट? और ये चीजें हैं, ये फंक्शंस हैं, इंडस्ट्री अपने हिसाब से हीरो हीरोइंस बनाती है, अपने हिसाब से हीरो हीरोइंस को कॉर्नर करती है, और एज अ हीरो एज अ हीरोइन आपके हाथ में कुछ नहीं बढ़ता। जैसा कि मैंने कहा, फिल्म लाइन में 2+2 हर बार 4 नहीं होता, 2+2 22 भी होता है, 2+2 0 भी होता है। अगर बस आपके सामने आके नहीं रुकेगी, आप बस में कभी चढ़ोगे ही नहीं, आप बस में कभी चढ़ोगे नहीं, और लोग ना आपको कभी देख पाएंगे, ना आपकी वॉइस कभी सुन पाएंगे। लेकिन दिक्कत वही है, अगर आप बस में चढ़ गए, लोगों ने आपको देखा, आपकी वॉइस सुनी, आपके एक्सप्रेशन देखे, लोग मंत्रमुग्ध हो गए, और अगले दिन आपको बस में चढ़ने का मौका ही नहीं मिला, वो आई थिंक ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और वो चीज हुआ रंजीता कौर के साथ। टेरिफिक इन द सॉन्ग अखियों के झरोके से, आई थिंक हिंदी फिल्म में जो मधुबाला जी ने अचीव किया अपने कुछ गानों में, जो श्रीदेवी जी ने अचीव किया अपने कुछ गानों में, जो माधुरी ने अचीव किया, जो रानी मुखर्जी, आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट हीरोइंस, सॉन्ग सीक्वेंसेस के लिए, डांस सीक्वेंसेस के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो बेस्ट हीरोइन रही है, वो कौन है? श्रीदेवी है, माधुरी है, रानी मुखर्जी है मेरे ख्याल से डेफिनेटली, मधुबाला है मेरे हिसाब से डेफिनेटली। आई थिंक रंजीता कौर जी ने एक ही गाना उनको मिला, उतना मैजिकल गाना, उतने मैजिकल प्रेजेंटेशन के साथ, एंड शी वाज अ 10 ऑन 10, शी वाज अ 10 ऑन 10। आप मेरे को एक गाना बताओ सोनम कपूर का जिस गाने में वो इतनी खूबसूरत लगी हो, इतनी अच्छी लगी हो, शर्माते हुए, लहर मुस्कुराते हुए। ऐसा कुछ नहीं है, बट सोनम कपूर को बड़ी फिल्म्स मिली और रंजीता कौर जी को नहीं मिली। और यहाँ पे राशि प्रोडक्शंस को भी तारीफ करने की जरूरत है यार। अगर आपको याद होगा, अमृता राव ने एक बहुत पॉपुलर फिल्म की थी मैं हूं ना, उसमें उन्होंने संजू का किरदार प्ले किया था, जो झल्ली कॉलेज की लड़की है, राइट? और वो बहुत पॉपुलर फिल्म थी, बहुत पॉपुलर किरदार था। उसके बाद भी राशि प्रोडक्शंस ने अमृता राव को एक शर्माने वाले, मुस्कुराने वाले, स्लो, खानदानी, ठंडी, सहने वाली हीरोइन के तौर पे प्रेजेंट किया, एंड विवाह, एंड एज एन ऑडियंस यू बाय हर, एज एन ऑडियंस यू बाय दैट हीरोइन एज वेल, राइट? मैं हूं ना एक बहुत पॉपुलर फिल्म है, वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट फिल्म्स, विवाह एक बहुत पॉपुलर फिल्म है, वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट फिल्म्स, एंड दोनों फिल्म्स में अमृता राव को अलग अलग वे में प्रेजेंट किया गया। एक झल्ली कॉलेज की लाउड माउथ
पंजाबन अर्बन काइंड ऑफ हीरोइन इन मैं हूं ना। एंड विवाह पे वो एकदम अपोजिट है, राइट? शर्माने वाली, सहने वाली, मुस्कुराने वाली, आवाज ऊंचा ना करने वाली, किसी से बदतमीजी ना करने वाली। और राशि प्रोडक्शंस के पास वो क्रिएटिव विजन है यार कि आपको एज एन ऑडियंस वो कन्विंस कर देते हैं कि वही अमृता राव जिसको आपने इतनी पॉपुलर फिल्म, इतने पॉपुलर झल्ली के किरदार में देखा था, आप उसी अमृता राव को एक शर्माने वाले, मुस्कुराने वाले किरदार में भी एक्सेप्टेबल करो। कि वो क्रिएटिव फोर्स है राशि प्रोडक्शंस। ऑफ कोर्स वो किसी को भी कास्ट नहीं करने वाले थे, राइट? वो देखते हैं कि यार किस हीरोइन के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, कौन सी हीरोइन की आईज कैसी है, किस हीरोइन का फेस कैसा है, क्या वो चेहरे पे नमकीनपन है, दर्द है या नहीं है, उस चीज को हमारी फिल्म्स में वो अच्छी लगेंगी नहीं लगेंगी। और वो चीज उन्होंने किया था अमृता राव के साथ भी इन विवाह, एंड राशि प्रोडक्शंस वालों ने रंजीता कौर के साथ किया था इन द फिल्म अखियों के झरोखे से। मैजिकल सॉन्ग, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन रंजीता कौर जी ने जो उसमें एक्सप्रेशंस हैं, उनके जो आई मूवमेंट्स है, जो आईब्रो मूवमेंट्स है, जिससे जैसे कि मैंने कहा जो भाग रही है वो, राइट? हीरो भाग के आ रहा है ये सोच रहा है कि मैं हीरोइन से मिल रहा हूँ, राइट? वो तड़प है हीरो के अंदर। लेकिन हीरोइन वैसे नहीं भाग सकती कि मेरे को तड़प है हीरो से मिलने की। हीरोइन भाग रही है कि हीरो मेरे से मिलने आया है और उसमें मेरे को भागना है, राइट? वो जो हैंड मूवमेंट्स भी होते हैं, जो हैंड जेस्टर्स भी होते हैं, राइट? हीरो जब पहली बार आपको छू रहा है उसमें भी जब आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, वो सब चीजें करना आसान काम नहीं है, उसमें भी आर्ट है। और वो करते हुए अच्छा लगना बहुत डिफिकल्ट चीज है। रंजीता कौर जी वॉज टेरिफिक, मेरे हिसाब से वो लेजेंड है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग। शी इज अ लेजेंड ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। मैजिकल सॉन्ग, मैजिकल विजुअल्स, एंड रंजीता कौर का मैं जितना तारीफ करूं वो कम है। शी इज अ 10 on 10 इन दैट सॉन्ग। चलो बाय।